नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 17 जनवरी। ठीक है, आज है 17 जनवरी। आज हम 17 जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न बनेंगे आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर के आपके पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज का जो सेशन है स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप डेली नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं, डेली वीडियो देखना चाहते हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, तो आज हम 17 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है। क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है। डेली एक हम रिवीजन प्रश्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डेली एक रिवीजन क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और उसका आंसर भी हम देते हैं, मतलब उसका आंसर भी हम देखते हैं। ठीक है, आप लोग जो कमेंट में आंसर बताते हैं मैं सबका आंसर चेक करता हूँ, सबका कमेंट चेक करता हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रिवीजन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्या है प्रश्न? ध्यान दें। 2026 की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में शामिल किया गया है निम्नलिखित में से? तो प्यारे साथियों, ये रिवीजन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, मैं आपका आंसर कमेंट में जरूर देखूंगा। ठीक है, और सबको रिप्लाई भी करूंगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। डेली रिवीजन क्वेश्चन का एक प्रश्न मैं रिवीजन में पूछता हूँ, जो कि सभी साथियों को इसका आंसर बताना है। ठीक है, जितने भी साथी हमारे वीडियो देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा आज पहला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो साथियों ध्यान दें, भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है निम्नलिखित में से? तो साथियों, जो भारतीय सेना दिवस है वो प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया जाता है साथियों? 15 जनवरी को, ये याद रखिएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी को याद रखिएगा। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो भारतीय जो सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। कब? 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, यह दिन सैनिकों के साहस, अनुशासन, बलिदान और राष्ट्र सेवा को सम्मान देने का एक प्रतीक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों, जो प्रथम सेना दिवस मनाया, अभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो प्रथम जो सेना दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? तो साथियों, वो मनाया गया था 15 जनवरी, याद रखिएगा, 15 जनवरी को मनाया गया था, याद रखें। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया गया था 1949 में। ठीक है, 1949 में, आपको याद रखिएगा, 1949 में मनाया गया था प्रथम सेना दिवस। ठीक है, और भारत के जो प्रथम कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? के.एम. करियप्पा बने। उसी दिन से आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, यानी कि जो भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ के रूप में करियप्पा बने, उसी दिन से आर्मी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, याद रखिएगा। ठीक है, के.एम. करियप्पा उनका जो जन्म हुआ था, के.एम. जो करियप्पा जो फील्ड मार्शल थे, भारत के पहले कमांडर इन चीफ बने थे, वो कौन थे? तो के.एम. करियप्पा थे, और जन्म उनका जो हुआ था वो हुआ था 28 जनवरी 1989 में। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 28 जनवरी, याद रखिएगा, जनवरी 1899। ठीक है, 1899 को भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था उनका जन्म, के.एम. करियप्पा का, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एम्पीरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग लेने वाले प्रथम भारतीय थे। याद रखिएगा, जो के.एम. करियप्पा थे, जो भारत के आर्मी चीफ बने थे, वो एम्पीरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग लेने वाले प्रथम भारतीय थे। क्या थे? प्रथम भारतीय थे। ठीक है, के.एम. करियप्पा लीजन ऑफ मेरिट की
उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि भी मिली थी। वो पहले भारतीय थे, ठीक है, याद रखिएगा। के एम करियप्पा को लीजन ऑफ मेरिट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इस जानकारी थोड़ी छोटी छोटी मैंने इसलिए आपको बताई कि आप लोग को अच्छे से याद रहे, ठीक है, कि सेना दिवस क्यों माना जाता है, कब पहला मनाया गया, मैंने सब आपको बताया, क्यों मनाया जाता है, तो सब मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसलिए आपको डाउट ना हो। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा साथियों, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP बल का नया प्रमुख महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है निम्नलिखित में से? तो साथियों हाल ही में जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP बल का नया प्रमुख महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर को, ठीक है, किसको किया गया है? शत्रुजीत कपूर को, शत्रुजीत सिंह कपूर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी शत्रु सिंह कपूर को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, ठीक है। ITBP भारत चीन सीमा की सुरक्षा, हिमालयी क्षेत्रों में तैनाती और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है साथियों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ITBP की स्थापना है वो आप याद ये रख छोटी सी जानकारी, यह जानकारी आप लोग याद रखिएगा। जो ITBP है की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी, याद रखिएगा जी, आपको याद रखने वाली बातें हैं। 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी इसकी स्थापना। किसकी हुई थी? ITBP की, ठीक है, याद रखिएगा। कारण क्या था? तो कारण यह था साथियों कि 1962 में भारत और चीन की युद्ध होने के कारण से ही सीमा सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1962 को, आपको याद रखना है। नाम ठीक है। तो अब ये बात करते हैं इसके जो पहले, यानी कि अभी जो निदेशक बने हैं ITBP के, वो कौन बने हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो पहले जब इसकी स्थापना हुई थी ITBP की, इसके जो पहले महानिरीक्षक थे, महानिदेशक पहले पद नहीं हुआ करता था, पहले महानिरीक्षक DIG तक ही हुआ करता था, DGP नहीं हुआ करता था, यानी कि महानिदेशक पद नहीं हुआ करता था, महानिरीक्षक तक पद ही हुआ करता था, ठीक है। तो जो पहले महानिरीक्षक थे इसके ITBP के, वो कौन थे? तो B चटर्जी थे, नाम है B चटर्जी, उनका शॉर्ट नाम है। निरीक्षक थे, पहले बने, ठीक है, इसके महानिरीक्षक बने थे। लेकिन जो डायरेक्टर जनरल है वो पद पहले हुआ नहीं करता था, ठीक है, याद रखिएगा आपको, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ITBP के जो पहले महानिदेशक बनी थे वो कौन बनी थी। इसके बाद जब पद भी परित हो गया, मतलब जब पद भी आ गया, महानिदेशक का पद आ गया, तो इसका जो पद के जो पहले ITBP के महानिदेशक बने पहले, जैसे कि अभी शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं, तो वो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। लेकिन जो पहले महानिदेशक बने वो बने ITBP के सरदार बलबीर सिंह बने थे। कब बने थे? ITBP के सरदार बलबीर सिंह पहले महानिदेशक बने, याद रखिएगा, ठीक है। और जो ITBP है उपनाम है इनका हिमालय के वीर के नाम से भी जानी जाती हैं, ठीक है। जो ITBP है इनका जो उपनाम है वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो हिमालय के वीरों के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। प्रेजेंट के जो महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर बने हैं, याद रखिएगा। मैंने इसलिए आपको समझाया कि आप लोग का डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के पहले व्यक्ति जिन्हें समुराई सम्मान मिला वह कौन है निम्नलिखित में से? तो साथियों जो आंध्र प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें समुराई सम्मान मिला है वह कौन है निम्नलिखित में से? तो साथियों आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और पवन कल्याण को अपनी जापानी मार्शल आर्ट केंजियो, यानी कि ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के जो पहले व्यक्ति हैं जिन्हें समुराई सम्मान मिला है वह कौन है? तो पवन कल्याण है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, यानी कि डिप्टी मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, को जापानी मार्शल आर्ट केंजियो
केंजुतातियू में औपचारिक रूप से शामिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुराई का सम्मान दिया गया। यह सम्मान उनके लंबे अनुशासन, प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट में समर्पण के कारण मिला। वह इस उपलब्धि में आंध्र प्रदेश के पहले व्यक्ति बने और भारत के भी पहले व्यक्ति बने हैं। तो साथियों याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो नारा चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। वहाँ के जो राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर हैं, याद रखिएगा, वहाँ राज्यपाल हैं। और स्थापना दिवस जो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य का, तो 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। भाषा के आधार पर यह राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों जो हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है निम्नलिखित में से? तो न्यायमूर्ति सुजय पाल जी को नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, न्यायमूर्ति सुजय पाल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, कलकत्ता का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति मिली है। ठीक है, याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजय पाल को उसी न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायिक प्रशासन मामले में आवंटन और उच्च न्यायालय के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा। ठीक है, और उच्च न्यायालय के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है साथियों, नियुक्ति से जुड़े हमेशा आपके ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो न्यायमूर्ति सुजय पाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, तो कलकत्ता के उच्च न्यायालय के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कलकत्ता के रूप में इन्होंने शपथ ली है, याद रखिएगा। वो जो न्यायमूर्ति बनने वाले हैं वो कौन न्यायमूर्ति जो बनने वाले हैं वो 44वें न्यायालय बनने वाले हैं। ठीक है, न्यायमूर्ति बनने वाले हैं 44वें, कलकत्ता के जो उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति सुजय पाल, याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? ममता बनर्जी हैं, और राज्यपाल हैं डॉक्टर CB आनंद बोस, और स्थापना जो हुई थी 20 जून को हुई थी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कलकत्ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता है। और वहाँ की जो कलकत्ता की राजधानी के जो न्यायमूर्ति बने हैं हाईकोर्ट के, मतलब उच्च न्यायालय के, तो कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सुजय पाल बने हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में TBS सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने किसी कंपनी का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया है निम्नलिखित में से? तो साथियों विकास चड्ढा को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए साथियों, ऑप्शन सी। तो हाल ही में TBS सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने किसी कंपनी का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया है निम्नलिखित में से? तो विकास चड्ढा जी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। TBS सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने हाल ही में विकास चड्ढा को अपना ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कंपनी के वैश्विक संचालन, लॉजिस्टिक्स प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार को मजबूती देने के उद्देश्य से की गई है। याद रखिएगा साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नियुक्ति से हमेशा ये प्रश्न बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो 22 जनवरी 2026 को वो अपना पद संभालेंगे CEO का, और वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर की रवि विश्वनाथ जी हैं। ठीक है,
विकास चड्ढा को टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन का सीईओ बनाया गया है। याद रखिएगा साथियों, टीवीएस मोटर कंपनी के सीईओ नहीं है। अब याद रखिएगा, जो टीवीएस मोटर कंपनी के सीईओ है वर्तमान में वे के.एन. राधाकृष्णन ही है। याद रखिएगा, सिर्फ इन्हें विकास चड्ढा जी हैं, जो विकास चड्ढा जी को टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन का सीईओ बनाया गया है, ना कि टीवीएस मोटर कंपनी का सीईओ। याद रखिएगा, यहाँ पर डिफरेंस है, आप लोग याद रखिएगा। तो जो विकास चड्ढा जी को सीईओ बनाया गया है वो किस चीज़ में बनाया गया है, तो याद रखिएगा आपको। तो विकास चड्ढा जी को टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन का सीईओ बनाया गया है, ठीक है, ना कि टीवीएस मोटर कंपनी का सीईओ। याद रखिएगा, यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो इनके कौन है टीवीएस मोटर कंपनी के सीईओ, तो के.एन. राधाकृष्णन है इनकी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों, फिनटेक को अपनाने में उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए हाल ही में कर्नाटक बैंक में को किस संस्था द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से। तो साथियों, फिनटेक को अपनाने में उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए हाल ही में कर्नाटक बैंक को किस संस्था द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से। तो किसको किया गया, भारतीय बैंक संघ को, यानी कि IBA को, ठीक है, भारतीय संघ बैंक को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिनटेक को अपनाने में उत्कर्ष प्रदर्शन के लिए हाल ही में कर्नाटक बैंक को किस संस्था द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से। तो भारतीय बैंक संघ को, यानी कि IBA को, ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक बैंक को फिनटेक को प्रभावी रूप से अपनाने और डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय बैंक संघ IBA द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बैंकिंग क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी एकीकरण और ग्रहण केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों को दर्शाता है। साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया महानिदेशक यानी DG किसे नियुक्त किया गया, महानिदेशक किसे DG नियुक्त किया गया, निम्नलिखित में से। तो साथियों, किसे किया गया, तो राकेश अग्रवाल जी को, ठीक है, किसे किया गया है, राकेश अग्रवाल जी को, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो वरिष्ठ IPS अधिकारी राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, किसका, NIA क्या है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एकेडमी है, एजेंसी है, याद रखिएगा। नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है NIA का, याद रखिएगा, महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वे हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के अधिकारी हैं, ठीक है, कब के हैं, हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के अधिकारी हैं और 31 अगस्त 2028 तक या अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। याद रखिएगा, 31 अगस्त 2028 तक यह अगले आदेश तक इस पद पर बने रहेंगे। यह नियुक्ति आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी जांच में महत्वपूर्ण होती है। ये एजेंसी है जो क्या, इसका कार्य क्या होता है, तो आतंकवाद विरोधी जांच करना और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है, इसका काम होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दें, अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। हाल ही में किसे पंजाब की नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO नियुक्त किया गया, निम्नलिखित में से। तो साथियों, हाल ही में जो पंजाब की नई निर्वाचन अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है वो निम्नलिखित में से किसे किया गया है, तो अनीता मित्रा जी को, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनीता मित्रा जी को, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंजाब की जो नई निर्वाचन अधिकारी CEO नियुक्त की गई हैं वो किसे किया गया है, तो अनीता मित्रा जी को, याद रखिएगा। तो IAS अधिकारी
अनिंदिता मित्रा को पंजाब की नई प्रमुख निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्य चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, मतदाता जागरूकता, चुनावी तैयारियों और संवैधानिक नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना है। यह नियुक्ति राज्य प्रशासन और चुनाव के लिए भी चुनाव सुनिश्चित करना है। साथ ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस IAS अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों, जो हाल ही में IAS अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया, वो निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है साथियों? तो सुप्रिया साहू हैं। निम्नलिखित में से हैं कौन है? सुप्रिया साहू, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। सुप्रिया साहू जी को, ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, सुप्रिया साहू जी को। तो साथियों, IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और सशक्त विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए UNEP का चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 पुरस्कार दिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण नेतृत्व को मान्यता देता है। साथियों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में भारत किस अमेरिका नेतृत्व प्रणाली पहल में शामिल होने के लिए तैयार हुआ निम्नलिखित में से? तो साथियों, हाल ही में भारत किस अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल में शामिल होने के लिए तैयार हुआ निम्नलिखित में से? तो फैक्स सेलिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फैक्स सेलिका पहल, कौन सी पहल? फैक्स सेलिका पहल में। तो भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली फैक्स सेलिका पहल में शामिल होने के लिए तैयार है। इस पहल का उद्देश्य अर्धचालक, सेमी कंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों जैसी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित एवं मजबूत करना है। इसमें तकनीकी सहयोग, रणनीति साझेदारी और भारत की वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका सुदृढ़ होगी। यह पहल भारत अमेरिका राजनीतिक संबंधों के लिए मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण भी है, याद रखिएगा। तो साथियों, करंट अफेयर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि डेली आपको वीडियो मेरी पहुंच सके। साथियों, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, हमारे वीडियो में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।